हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल करेंगे। पहले सवाल में हमसे क्या पूछा है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात करो। हमने इसमें उचित गुणधर्मों के प्रयोग से इसको हल करना है। अब ये गुणधर्म कौन कौन सी हैं इसको हम देख लेते हैं। क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का क्या अर्थ है कि यदि हम दो संख्याओं का गुणा करें और उनका क्रम बदल दें तो हमारे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, दोनों में एक जैसा ही उत्तर आए। एक तो ये गुणधर्म हो सकता है और दूसरा वितर्कता। वितर्कता का गुणधर्म भी मैंने आपको इससे पहले की जो सामान्य परिचय वाली वीडियो है उसमें बताया है। इस गुणधर्म के अनुसार क्या होता है कि यदि हमें इस रूप में कोई संख्या दी हुई है प्लस बी गुणा सी, अब हमने देखना है कि ये एक पद है a गुणा बी और दूसरा पद b गुणा सी। इसमें आप देखो कि इन दोनों पदों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन आ रही है। b इधर वाले पद में भी आ रहा है और b इस पद में भी आ रहा है, तो इन दोनों में से हम b कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमने b कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया a, और बीच में कौन सा निशान है इनके बीच, प्लस। यहाँ से हमने b तो बाहर कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया c। तो इस प्रकार से जो बड़ा पद दिया है उसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं अगर दो पदों में से कोई एक संख्या कॉमन आ रही है। तो ये दो गुणधर्म हमने अपने इस सवाल में यूज़ करने हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें हमारे पास देखिए पहले इन दोनों पदों के बीच गुणा का निशान है तो ये एक पद है। दूसरे पद में इसके साथ गुणा में कोई भी नहीं है तो ये अकेला एक पद है। यहाँ गुणा में दो पद है तो ये एक पद बन रहा है। जहाँ पर प्लस माइनस का निशान आ जाएगा वहाँ से एक नया पद शुरू हो जाएगा। यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ से अगला पद शुरू हो गया, फिर माइनस आ गया तो अगला पद शुरू हो गया। तो इस क्वेश्चन में कितने पद बन रहे हैं, 3 पद बन रहे हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि कौन से दो पदों में संख्या है जो कॉमन आ रही है, जिसे -2/3 गुणा 3/5। अब ये 3/5 पहले पद में भी है और तीसरे पद में भी है, तो तीसरे पद को हम इसके साथ लिख लेते हैं और ये जो दूसरा पद था इसको बाद में लिख देते हैं। हमने क्या किया, कोई चेंज नहीं किया, बस इनका क्रम बदल कर लिख दिया। जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ था उसको दूसरे नंबर पे लिख दिया। तो हमने यहाँ कौन सा गुणधर्म यूज़ किया है, क्रम विनिमयता का। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में संख्या कौन सी कॉमन आ रही थी, 3/5। इस पद में से हमने 3/5 तो कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया -2/3। दूसरे पद में से हमने 3/5 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया 1/6, और इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, माइनस का, तो -1/6 प्लस 5/2। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे। इस ब्रैकेट को, ये 3 और 6 इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे, 3 और 6 का। ये हमारा रफ वर्क है। 3 और 6 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3, 6, 3 का भाग जा रहा है इस पर, दोनों पर। 3 1 3 और 3 दूनी 6। अब किसका भाग जा रहा है, 2 का। 2 1 2। जब तक 1 1 नहीं आता तब तक हमने भाग देना होता है, और इन दोनों संख्याओं का गुणा ही हमारा क्या आएगा, एलसीएम। 3 और 2 का गुणा 6, तो एलसीएम कितना आ गया 6। वो एलसीएम हम यहाँ लिख देते हैं। अब 3 का 2 6 पे भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 3 दूनी 6, 2। और जो उत्तर आया उसका अंश से गुणा कर दो, 2 का 2 से गुणा 4। इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, वही साइन यहाँ आ जाएगा। फिर 6 का 6 पे भाग देंगे, कितना आएगा 1। जो उत्तर आया उसका अंश से गुणा कर दो, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, और बीच में माइनस का साइन, प्लस 5/2। इसके बाद हम इसे और हल करते हैं, 3/5। ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो इनका क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, क्योंकि एक जैसी संख्याएं हैं ये। 4 और 1 जुड़कर कितना हो गया 5। क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस, हर में 6, प्लस 5/2। यहाँ इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं दिया हो तो यहाँ कौन सा साइन है, गुणा का। 3/5 गुणा -5/6 प्लस 5/2। अब इस भिन्न को आप कैसे हल करोगे, 3/5 गुणा 5/6। ये जो माइनस था इसको हमने यहाँ बाहर लिख लिया। देखिए अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप अंश का अंश से गुणा करो और हर का हर से गुणा करो। दूसरा तरीका, अगर कोई संख्याएं आपस में कट रही हैं अंश और हर में, तो हम उन्हें काट सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 1 3, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर क्या बच गया, अंश में -1 और हर में क्या बच गया 2।
तो इतनी पूरी संख्या को हल करके कितना आ रहा है -1/2 +5/2। दोनों में हर समान है तो दोनों का एलसीएम यही संख्या आएगी 2। दोनों का हर समान है तो दोनों की संख्या हर में यही आएगी 2। तो ऊपर वाली संख्याओं को जैसी हैं वैसी लिख दो, -1 + 5। अब एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो क्या होगा, घटाओ। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4/2। अब ये 4 प्लस का बचेगा या माइनस का, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 5। 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, वही साइन यहाँ आएगा। आपको यहाँ प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन तो 4 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 2। फिर -1/6 गुणा 3/2, फिर +1/14 गुणा 2/5। ये हमारा एक पद है और ये हमारा दूसरा पद है और ये हमारा तीसरा पद है। सबसे पहले हमने वही देखना है, क्रम विनिमयता का गुणधर्म लगेगा या वितर्कता का गुणधर्म। उसके लिए हम देखते हैं कि कौन से 2 पद है जिनमें कोई परिमेय संख्या, उसके लिए हम देखते हैं कि कौन से 2 पद है जिनमें कोई परिमेय संख्या कॉमन आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले पद में भी 2/5 आ रहा है और तीसरे पद में भी 2/5 आ रहा है। तो इन दोनों पदों को हम एक साथ लिख लेंगे। ये वाले पद को हम पहले लिख लेंगे, 1/14 गुणा 2/5 -1/6 गुणा 3/2। कौन सा गुणधर्म यूज़ किया हमने यहाँ पर, क्रम विनिमयता का। अब दोनों पदों में से जो संख्या कॉमन आ रही है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, 2/5। यहाँ से हमने 2/5 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, -3/7। उसके बाद यहाँ से भी 2/5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, +1/14 माइनस ये जो एक पद है इसको हम अलग से हल कर लेते हैं, -1/6 गुणा 3/2। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अंश का अंश से गुणा कर लीजिए और हर का हर से गुणा। दूसरा आसान तरीका ये है कि जो संख्याएं कट रही हैं, कैंसिल हो रही हैं किसी एक पाड़े से, उन्हें हम कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ये 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ऊपर 1 गुणा 1 कितना बच गया, -1, क्योंकि पहले से माइनस था। और 2 गुणा 2 4। तो इस पूरे पद को हल करके हमारा उत्तर कितना आ गया, -1/4। अभी इधर वाले पद को हम हल करते हैं। 7 और 14 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका भाग जाएगा, पहले 2 का। इस पे नहीं जा रहा तो इसको वैसे के वैसा लिख देंगे और इस पे 7 पे जा रहा है, 2 7 14। अब दोनों पे 7 का भाग जाएगा तो 7 एकम 7। तो हमारा एलसीएम इन दोनों संख्याओं का गुणा के बराबर होगा। 2 गुणा 7 कितना हो गया, 14। 7 का हमने 14 पे भाग देंगे, कितने पे जाएगा भाग, 2 पे। 2 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, 3 का 2 से गुणा 6, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस आएगा। 14 का 14 पे भाग देंगे तो कितने पे जाएगा भाग, 1 पर। 1 का ऊपर वाली संख्या अंश से गुणा करो, 1 का 1 से गुणा 1, -1/4। उसके बाद अभी भी ये पूरी तरह से हल नहीं हुआ। माइनस का 6 और प्लस का 1, दोनों संख्याओं में एक प्लस की एक माइनस की है तो क्या होगा, इनका घटाव होगा। 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। अब ये 5 प्लस का आएगा या माइनस का। जो संख्या बड़ी है इन दोनों में, देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 6, और 6 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, वही साइन यहाँ आएगा। जो साइन बड़ी संख्या के आगे होता है वही साइन इसके आगे आता है, और -1/4। अब इस पद को भी हम अलग से हल कर लेते हैं। 2/5 गुणा 5/14। इस माइनस को हम आगे लिख लेते हैं, ये वाले माइनस को। 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, ये 2 के पाड़े में आते हैं। 2 एकम 2 और 2 7 14। अंश में कितना बच गया, -1 और हर में 7। तो कितना बच गया, -1/7 इसको हल करके। और यहाँ क्या बचा हुआ है, -1/4। अब क्या करेंगे हम, 4 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 2 पर, और इस पे नहीं जाएगा तो इसको वैसे का वैसा लिखेंगे। फिर से 2 का भाग जा रहा है, फिर किसका भाग जा रहा है, 7 का। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं हम, वही हमारा एलसीएम होगा। 2 दूनी 4 और 4 7 28। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 28। 7 का 28 पे भाग देंगे, कितने पे जाएगा, 4 पे। 4 का 1 से गुणा करो, 4 एकम 4। ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस था। फिर 4 का 28 पे भाग दो, 4 7 28। 7 पे जाएगा, फिर 7 का 1 से गुणा करो, 7, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आएगा माइनस। अब दोनों संख्याएं
माइनस किए हैं, इनका क्या कर देंगे हम, जोड़ कर देंगे। 7 और 4 11, जो साइन दोनों के आगे वही साइन यहाँ आएगा, बटा में 28। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।